अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा, हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बढ़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो खालिक है, राज़िक़ है, मालिक है, इस जहान का रचेता और रचनाकार है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कमा हक़्क़हू, उसकी कोई मुकम्मल तारीफ़ बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर रब की तारीफ़ के बाद बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हमारे और आपके दरमियान चल रहा है और ये जुमा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये महीना अपने अंदर बेशुमार रहमतों को, बरकतों को, नवाजिशों को, रहमतों को अपने अंदर समेटे हुए है। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी रहमत हम बंदों पर पूरे रमज़ान होती रहती है। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमने इस महीने में जो भी इबादतें की हैं, रोज़ों को रखा है, क़यामुल लैल भी हम कर रहे हैं और जो भी इबादत हम कर रहे हैं और करेंगे,
बारे इलाह इन सब को तू कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, रोज़े का जो असल मकसद है वो है तक़वा। मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, रमज़ान का महीना शुरू होते ही मिंबरों से जो ख़तीब खुतबा देते हैं वो इस आयत को ज़रूर पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आई ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। मकसद इसका क्या बताया है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, क्योंकि रोज़ा सबसे ज़्यादा तक़वा पैदा करता है। अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है, लेकिन नमाज के साथ ये नहीं कहा लअल्लकुम तत्तकून, नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ज़कात फ़र्ज़ की है, लेकिन ज़कात के साथ ये नहीं कहा है लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। हज फ़र्ज़ किया है, लेकिन हज के साथ ये नहीं कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। लेकिन जब रोज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया तो उसके मकसद को भी बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तक़वा ये रोज़े की रूह है। जिस तरीक़े से हमारे और आपके जिस्म में जब तक रूह है तब तक उसकी कद्र की जाती है। आप हमको बुलाएंगे, बिठाएंगे, इज़्ज़त देंगे, चाय पिलाएंगे, सब कुछ, लेकिन कब तक? जब तक हमारे जिस्म के अंदर रूह है। लेकिन जिस वक्त ये रूह हमारे जिस्म से निकल गई, उस वक्त हमारी अपनी औलाद, आपकी अपनी औलाद आपको अपने घर में 4-5 घंटे से ज़्यादा रखने की इजाज़त नहीं देगी। वो घर जो आपने बनाया, वो घर जिसकी निगरानी आपने की, वो घर जिसकी एक ईंट से लेकर पूरी बिल्डिंग आपने तैयार करवाई, आपकी मेहनत की कमाई उसमें लगी हुई है, लेकिन रूह निकलने के बाद आपकी अपनी औलाद आपको उसी घर में रहने की इजाज़त नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपकी रूह निकल चुकी है। और रोज़ों की रूह है तक़वा। जिस तरीक़े से बग़ैर रूह के जिस्म की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, उसी तरीक़े से बग़ैर रूह के यानी बग़ैर तक़वे के रोज़े की अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी कोई हैसियत और उसका कोई वक़ार नहीं है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, जब उसमें कोई मरता है हम तो उसको दफना देते हैं, लेकिन और लोग उसको जला देते हैं, लेकिन रखता कोई नहीं है। क्यों? उसकी रूह निकल चुकी है। तक़वा अगर आपके पास है, परहेज़गारी अगर आपके पास है, तो ये रोज़ों की कद्र आपकी की जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ निकल गई तो आपके रोज़ों की कद्र नहीं होगी। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, थोड़ी सी लंबी, इख्तिसार के साथ आपके सामने रखता हूँ। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देगा, आए फ़रिश्तों, ये देखो मेरे नमाज़ पढ़ने वाले बंदे खड़े हुए हैं, तुम इनको इनकी नमाज का इनाम दे दो। फ़रिश्ते उनको उनकी नमाज का इनाम दे देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को दोबारा हुक्म देगा, आए फ़रिश्तों, देखो मेरे ज़कात देने वाले बंदे भी तो खड़े हैं, तुम इनको इनकी ज़कात का इनाम दे दो। जो दुनिया में अपना माल खर्च किया करते थे, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात को अदा किया करते थे, आए फ़रिश्तों मेरे बंदों को ज़कात का इनाम दे दो। फ़रिश्ते उसको ज़कात का इनाम दे देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए फ़रिश्तों, इस लाइन में, इस फहरिस्त में मेरे हज करने वाले बंदे भी तो खड़े हुए हैं, मेरे बंदों को उसके हज का इनाम दे दो। फ़रिश्ते उसको उसके इनाम से नवाज देंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देगा,
आए फरिश्तों ये देखो, गरीबों के साथ हमदर्दियाँ करने वाले, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले, मजबूरों का सहारा बनने वाले, उनसे हमदर्दियाँ करने वाले भी तो खड़े हैं। आए फरिश्तों तुम इनको इनके इनाम से नवाज दो। फरिश्ते उनको उनका इनाम दे देंगे। फिर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, आए अल्लाह तूने सबको तो इनाम दिलवा दिया, लेकिन रोज़ेदार बंदे भी तो खड़े हुए हैं कि हम रोज़े का इनाम भी तेरे बंदों को दे दें। अल्लाह जानता है कौन बाकी है कौन नहीं। फरिश्ते सवाल करेंगे, आए अल्लाह क्या हम रोज़े का इनाम भी तेरे बंदों को दे दें? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, खबरदार। आए फरिश्तों खबरदार, नहीं, तुमने नमाज का इनाम दिया ठीक है, ज़कात का इनाम दिया ठीक है, हज का इनाम दिया ठीक है, लेकिन रोज़े का इनाम तुम नहीं दोगे, बल्कि रोज़े का इनाम तो मैं अपने बंदे को अपने हाथ से दूंगा। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे, अल्लाह नमाज का इनाम, ज़कात का इनाम, हज का इनाम तूने हमसे दिलवाया, फिर रोज़े का इनाम तू क्यों देगा और हम क्यों नहीं देंगे? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, आए फरिश्तों फ़इन्नहु ली व अना आजिज़ी बिही। आए फरिश्तों रोज़ा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा था और इसलिए मैं ही अपने बंदे को अपने हाथ से रोज़े का इनाम दूंगा। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे, आए अल्लाह क्या नमाज तेरे बंदे ने तेरे लिए नहीं पढ़ी थी? क्या ज़कात तेरे बंदे ने तेरे लिए नहीं दी थी? क्या हज तेरे बंदे ने तेरे लिए नहीं किया था? क्या सिर्फ रोज़ा तेरे लिए रखा था? क्या बात है? अल्लाह कहेगा, हाँ। आए फरिश्तों नमाज में, ज़कात में, हज में गैर की शिरकत हो सकती थी। हो सकता है कि मेरे बंदे ने नमाज इसलिए पढ़ ली हो कि मोहल्ले वाले ये ना कहें दे वो कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। हो सकता है कि मेरा बंदा जुमे के दिन मस्जिद में इसलिए आया हो ताकि लोग उसको ताने ना मारें। हो सकता है कि मेरे बंदे ने ज़कात भी इसलिए दे दी हो ताकि लोग उसको ये ना कहें कितना बड़ा पैसे वाला होकर ज़कात नहीं देता है। आए फरिश्तों इन इबादत में, इन चीज़ों में गैर की शिरकत हो सकती थी, लेकिन रोज़े में नहीं, क्योंकि मेरा बंदा घर में अकेला था, उसके घर में कोई नहीं था, बीवी मायके गई हुई थी, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए हुए थे, फिर इस पर पूरा कंट्रोल था, फिर इसकी नेमतें इसके सामने रखी हुई थी, ठंडा पानी भी इसके सामने रखा हुआ था, शरबत रूअफ़ज़ा भी इसके सामने रखा हुआ था। आए फरिश्तों घर पर कोई नहीं था, फिर इस पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन इसको फिर इस तक जाने में, फिर इसकी नेमतें खाने में सिर्फ मेरे डर ने, मेरे खौफ ने, मेरे तकवे ने रोका था। इसलिए मैं अपने बंदे को अपने हाथ से इनाम दूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हाय अल्लाह के नबी, अल्लाह क्या इनाम देगा अपने बंदे को? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ादकल्लाहु हिरसन, ज़ादकल्लाहु हिरसन। आया अबू हुरैरा अल्लाह ताला तुम्हारी हिर्स को ज़्यादा करे, तुम्हारी लालच को ज़्यादा करे, तुम्हारे अंदर जो सवालो जवाब का जज्बा है, जो तुम सवालो जवाब ज़्यादा करते हो, अल्लाह ताला इस जज्बे को बढ़ाए। मुझे उम्मीद थी कि ये सवाल तुम ही करोगे। आए अबू हुरैरा ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कौन से इनाम से नवाजेगा, अल्लाह ताला रोज़ेदार बंदे को क्या इनाम देगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है। आए अबू हुरैरा जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने हाथ से इनाम देगा, रोज़े का इनाम अपने हाथ से उसको देगा, तो बंदे को रोज़े की कदर तो होगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस बंदे को इस बात की होगी कि वो डायरेक्ट अपने रब का दीदार कर रहा होगा, डायरेक्ट अपने अल्लाह को देख रहा होगा। आया अबू हुरैरा ये उस बंदे के लिए सबसे बड़ी खुशी का आलम होगा। इससे बड़ी खुशी एक रोज़ेदार बंदे के लिए और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है कि वो डायरेक्ट अपने रब का दीदार कर रहा होगा, अपने अल्लाह को देख रहा होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तक़वा पैदा कीजिए, परहेजगारी पैदा कीजिए। हैं बहरैन से इत्र आता है, तमाम मुसलमानों में वो इत्र बराबर बटना था, और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं,
और इत्र आ गया तकसीम होने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान करते हैं मजमे में, है कोई जो इस इत्र को बराबर बराबर लोगों के दरमियान तकसीम कर दे। तकवा किसको कहते हैं ज़रा देखिए, बहुत आसान है, कहीं से भी दावत आए चले जाओ, बहुत आसान है, कुछ ना देखो, ना हलाल देखो ना हराम देखो, नमाज भी पढ़ो रोज़ा भी रखो, ना खाने की फ़िक्र हो ना पानी की फ़िक्र हो, बहुत आसान है। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इत्र खुद तकसीम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कोई जो इस इत्र को बराबर बराबर लोगों के दरमियान तकसीम कर दे। पर्दे की ओर से आवाज़ आती है, एक खातून की, एक औरत की आवाज़ आती है, मैं आया अमीरुल मोमिनीन इस इत्र को बराबर बराबर लोगों के दरमियान तकसीम कर दूंगी, किसी को कम और ज़्यादा नहीं, सबको बराबर वज़न करके तौल कर दूंगी। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, ये आवाज़ तो पहचानी हुई आ रही है, इस आवाज़ को मैं 20 बार नहीं बल्कि हज़ारों बार सुन चुका हूँ, कौन हो तुम? अंदर से आवाज़ आती है, अमीरुल मोमिनीन मैं आपकी बीवी हूँ आतिका, मैं आपकी बीवी हूँ। फरमाया तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी बोलने की, अंदर बैठी रहो। इधर मजमा चीखता है, आया अमीरुल मोमिनीन अगर आपकी बीवी तैयार हैं और इतर तकसीम करना चाहती हैं तो आपकी बीवी से ज़्यादा इतर तकसीम कौन कर सकता है, और इंसाफ के साथ अदल के साथ हम सबको इतर कौन बांट सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक मजमे को डांटते हुए कहते हैं खबरदार, मजमे को खामोश करते हुए कहते हैं खबरदार, खामोश हो जाओ। उमर का कोई भी घर का आदमी, उमर का रिश्तेदार या उमर की बीवी, उमर के घर का कोई भी आदमी इतर को तकसीम नहीं कर सकता है। फिर कोई और तैयार हुआ, उससे इतर तकसीम कराया, और जब इतर तकसीम हो गया तो लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अगर आपकी बीवी इतर तकसीम कर देती तो इसमें जहन्नम में ढकेलना क्या है, जहन्नम में जाने वाली कौन सी बात है? आपने कहा जहन्नम में ढकेलने के लिए मेरा ही घर मिला था, जहन्नम में जाने वाली कौन सी बात है? फरमाया मेरी बीवी को भी बराबर बराबर हिस्सा मिलता, सबको जब मिल रहा तो मेरी बीवी के हिस्से में भी आता। लेकिन जितनी देर वो वहाँ बैठकर इतर को सूंघती, इतर तकसीम करती, उतनी देर वो इतर की खुशबू को भी सूंघती रहती। कम होता तो अपने हाथ से मिलाती, ज़्यादा होता तो अपने हाथ से कम करती, फिर अपने हाथ में लगे उसी इतर को वो अपने कपड़ों वगैरह में मल लेती, अपनी ओढ़नी में मल लेती, अपने बालों में उसी इतर को मल लेती। और इसी बात का मुझे डर था, ये ज़्यादती मेरी बीवी के हिस्से में हो जाती और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझसे ये सवाल ना कर लेता, अल्लाह ताला मेरा मुआखिज़ा ना कर लेता, आए उमर ज़्यादा देर तुम्हारी बीवी ने इतर क्यों सूंघा और मुसलमानों का हक़ क्यों मारा? ये ज़्यादती कहीं मेरे और मेरी बीवी के लिए बायस से जहन्नम न हो जाती, इसलिए मैं अपनी बीवी को या अपने बच्चे को या किसी रिश्तेदार को इतर तकसीम कराने का हुक्म नहीं देता हूँ। हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम किस जगह खड़े हुए हैं? इन वाक़यात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताइए, हमारी नमाज़ें कैसी लग रही हैं, हमारे रोज़े कैसे लग रहे हैं, हमारे हज कैसे लग रहे हैं, हमारी ज़कातें कैसी लग रही हैं इन वाक़यात की रोशनी में? ये बहुत आसान है कह देना, अरे वो सहाबा थे, हम कहाँ उनकी ज़िंदगी पर अमल कर पाएंगे? अगर यही सोच वो सोच लिए होते कि कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ हम, नबी काम कर सकते हैं हम नहीं, सोच वो भी तो थी, वो भी तो ये सोच सकते थे। सहाबा का बयान है, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, आज तुम जिन गुनाहों को मामूली समझते हो, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी के ज़माने में उन गुनाहों को हलाक कर देने वाला, उन गुनाहों को बर्बाद कर देने वाला, उन गुनाहों को जहन्नम में ले जाने वाला समझा करते थे। तसव्वुर कीजिए, हम तक़वे की कौन सी मेराज पर सवार हैं और कहाँ खड़े हुए हैं। एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ जिससे शायद हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को कौन नहीं जानता? उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, बहुत बड़े।
इस्लामी हुकूमत उन्हीं के दौर खिलाफत में परवान चढ़ी है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी हामिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके पेट में हमल है। 4 दिन हो गए उनकी बीवी ने कुछ नहीं खाया। 4 दिन हो गए उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बीवी ने कुछ नहीं पिया। अपने शौहर के पास जाती हैं और इस बात को अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, एक हामिला औरत जब तक कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो उसके पेट का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है, वो तो पेट में ही दम तोड़ देगा। अपने शौहर के पास जाती हैं और कहती हैं, आए मेरे सरताज, आए मेरे प्यारे शौहर, आप इस बात को जानते हैं कि आपका बच्चा मेरे पेट में परवरिश पा रहा है, मेरे पेट में पल रहा है, लेकिन मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं पिया। आए अमीरुल मोमिनीन, ये पेट का बच्चा मर जाएगा जो आपकी अमानत है और मेरे पेट के अंदर परवरिश पा रही है। अगर मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिला तो मेरा बच्चा पेट में दम तोड़ देगा। आए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से कुछ मंगवा लीजिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवा लीजिए ताकि मैं उसको खा लूँ और अपने पेट के बच्चे को महफूज कर सकूँ। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का जवाब सुनो, क्या कहते हैं? आए मेरी बीवी, बैतुल माल में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मेरे अकेले की नहीं है, वो तो सारे मुसलमानों की अमानत है जो बैतुल माल में जमा है। मैं तो एक जिम्मेदार हूँ, मैं उनसे पूछे बगैर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने घरों की सहरी हीटरों पर बनाने से पहले ज़रा इस वाक़े को सुन लेना। अपने घरों की इफ्तारी हीटर पर बनाने से पहले ज़रा इस वाक़े को जहन में बिठा लेना। IPL के अंदर सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़रा सुन लेना। हराम लुक़मा खाने से पहले इस वाक़े को ज़रा सुन लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने क्या जवाब दिया? कहते, बीवी, बैतुल माल के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मेरी नहीं है। मैं इटावा की सबसे बड़ी मस्जिद से खिताब करते हुए कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, बेबांगे दुहल ये बात कह रहा हूँ कि हीटर पर खाना बनाकर खाना आपके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि आप उसका बिल नहीं देते हैं। जो उसमें करंट दौड़ता है, जो लाइट उसके अंदर आती है, आप उसका बिल नहीं देते हैं। वो चोरी की लाइट है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घर की सहरी बनाते हैं, अपने घर की इफ्तारी बनाते हैं, अपने रोज़े भी ख़राब करते हैं और दूसरों के भी ख़राब करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, में गौर करने की ज़रूरत है, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हीटर को इस्तेमाल करना, उसको जलाना हमारे लिए जायज़ नहीं है और मना भी किया गया है। अभी चेकिंग आ जाए और आप देख लीजिए कितनी तेज़ी के साथ हमारे घरों के हीटर अंदर हो जाते हैं। उठाया, अंदर रख दिया। ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर डर है और वहाँ से आपको हीटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। और साफ तौर पर अगर मैं कह दूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हीटर का खाना खाना आपके लिए हराम है, हराम है, हराम है। नोट कर लो मेरी बात को। और ये मसला मैं अपने क़यास से नहीं, बड़े बड़े उलमा इकराम से बात करके, उनसे डिस्कस करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ, बड़े बड़े मदनी उलमा से। अब अपने रोज़ों का जायज़ा लीजिए, नमाज़ों का जायज़ा लीजिए। ठंडी में उसी हीटर पर हम पानी गर्म करते हैं और वुज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। अपनी नमाज़ों का जायज़ा लीजिए, अपने रोज़ों का जायज़ा लीजिए। क्या जवाब दिया उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने? आए मेरी बीवी, बैतुल माल से जो तनख्वाह मिलती है वो अभी आई नहीं है, मेरी सैलरी आने में टाइम है, जब तक इंतज़ार करो, सब्र करो, शायद अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। उनकी बीवी अपनी लौंडी को बुलाती हैं, अपनी खादमा को बुलाती हैं और कहती हैं, देखो बैतुल माल चली जाओ और बैतुल माल के कैशियर से कह देना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने भेजा है, और उसको घर की पूरी कहानी बता देना और कह देना उनके पेट में हमल है, उनके पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया,
अगर वो कुछ खाएंगी नहीं पिएंगी नहीं तो उनके पेट का बच्चा मर जाएगा। एक प्याला दूध दे दीजिए ताकि उनके पेट का बच्चा महफूज रह सके। वो लौंडी जाती हैं बैतुल माल के कैशियर से कहती हैं, उसको पूरा वाक़या बयान कर दिया, पूरा वाक़या सुना दिया और सुनाने के बाद उस कैशियर ने भी उनको दूध का प्याला दे दिया। रात की तारीकी में उनकी लौंडी अपने घर में दाखिल हुई। उमर इब्ने अब्दुल अजीज वुज़ू बना रहे थे, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे थे। अपनी लौंडी को इसी हाल में अंदर आते हुए देखा। लौंडी पर नजर पड़ी, हाथ में क्या है छिपाने की कोशिश की, आनाकानी की, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज की जिद के आगे उनकी लौंडी की न चल सकी और हाथ आगे करके दिखा दिए, लीजिए ये दूध का प्याला है। कहां से लाई हो? बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। किसने मंगवाया? आपकी बीवी नहीं मंगवाया। आए मेरी बीवी, अमीरुल मोमिनीन तो मैं हूं, तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। कहा क्या परमिशन लेती आपसे, आप तो मना कर देते। ये दूध का प्याला मैंने अपने लिए नहीं आपके बच्चे के लिए मंगाया है। मैं माँ हूं, मैं इस बात को महसूस कर रही हूं कि ये बच्चा मरने की कगार पर है। अगर इस बच्चे को ये दूध नहीं मिला तो मेरा बच्चा पेट में मर जाएगा, दम तोड़ देगा। आए मेरे प्यारे शोहर, ये एक प्याला दूध मुझे पी लेने दीजिए। कहते नहीं, दूध का प्याला छीना और बैतुल माल की तरफ जाने लगे। बीवी दौड़ती हुई आई और उनका दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ कर कहती हैं, आए मेरे प्यारे शोहर, एक प्याला ही तो दूध है, एक प्याला ही तो दूध है, पी लेने दीजिए। जब तनख्वाह मिलेगी आपकी आप जमा करवा देना। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रुक जाते हैं, नजरें आसमान पे डाली, कुछ सोचा और सोचने के बाद कहते हैं, आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध जो तमाम मुसलमानों की अमानत है और उनकी अमानत में खयानत करके ये दूध सिर्फ तुम्हारे लिए लाया गया है। ये एक प्याला दूध हराम का है। अगर इस एक प्याले हराम दूध के पीने से तुम्हारे पेट का बच्चा बच रहा है। सुनो इन जुमलों को सुनो और अपने गरिबानों में झांक कर देखो हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये एक प्याला दूध जो तमाम मुसलमानों की अमानत है और उनकी अमानत में खयानत करके तुम्हारे लिए लाया गया है। इस एक प्याले हराम दूध के पीने से अगर तुम्हारे पेट का बच्चा बच रहा है तो आए मेरी बीवी, कह दो इस बच्चे से कि इसके बाप को ये बच्चा नहीं चाहिए। मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, हलाक होता है तो हो जाने दो। मुझे इस बच्चे की मौत देखना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खिलाना गवारा नहीं है। आए मेरी बीवी, कह दो इस बच्चे से कि उसके बाप को बच्चा नहीं चाहिए। गिरता है तो गिर जाने दो, मरता है तो मर जाने दो। मुझे इस बच्चे की मौत देखना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खिलाना गवारा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये बच्चा हराम दूध के पीने से परवरिश पाए, जिंदा रहे और तुम्हारे पेट से बाहर आए। मैं नहीं चाहता हूं। मेरी बीवी, अगर इस एक प्याले पर मुनहसर है मेरा बच्चा तो कह दो इस बच्चे से कि उसके बाप को बच्चा नहीं चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बीवी को ताकत दी। ये तकवे की ताकत है, ये तकवे की। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा और तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, निकलने की सबील बना देगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोज़ी, ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसका भामो गुमान भी नहीं होगा, भामो गुमान भी नहीं होगा। कहीं से गिफ्ट आ जाती है, कुछ खजूर, उनकी बीवी उसको खाती हैं, पानी पीती हैं, उनको ताकत मिलती है और वो बच्चा पैदा भी होता है। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े को सुनने के बाद अंदाज़ा लगाओ हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, किस जगह पर खड़े हुए हैं। क्या तकवा हराम और हलाल से बचने का नाम नहीं है? क्या तकवा हराम चीज़ों को छोड़ने का नाम नहीं है? हम गौर कर लें और तसव्वुर कर लें और अंदाज़ा लगा लें। हमें सोचना चाहिए। एक वाक़या और सुन लीजिए और बात ख़त्म कर दूँ अपनी। एक बूढ़ी औरत
एक बूढ़ी औरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आती है। एक बूढ़ी औरत आती है और कहती, इमाम साहब मैं मसला पूछने के लिए आई हूँ, मैं मसला पूछने के लिए आई हूँ। कहा क्या है? कहा मैं रात में, मैं दिन में चरखा चलाती हूँ, रात में भी चलाती हूँ, और मैं चरखा चलाकर उसकी कमाई अपने मालिक से लेती हूँ। कहते हैं इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या मैं ये नहीं पूछ रही हूँ इसमें हर्ज है या नहीं, मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि कभी कभी मैं ओवर टाइम करती हूँ, कभी कभी मैं रात में चलाती हूँ और मेरे पास तेल ख़त्म हो जाता है, मेरे पास तेल ख़त्म हो जाता है, मेरे पड़ोस में चिराग जल रहा है, चिराग, और उस चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मेरे आंगन में मैं अपना चरखा उठाकर उसकी तरफ चली जाऊं, उस रोशनी की तरफ चली जाऊं और उसमें सूत फिराऊं और उसकी कमाई अपने मालिक से लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम? ये कमाई मेरे लिए जायज़ होगी या नाजायज़? मैं उससे मांगने के लिए नहीं गई हूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे घर में आ रही है। उसके घर में भी दीवार नहीं है, मेरे घर में भी दीवार नहीं है, चिराग जल रहा है, रोशनी मेरे घर में भी आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में चिराग जलाऊं तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम? इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे सवाल ने आज अहमद इब्न हम्बल के इल्म को शर्मिंदा कर दिया है। तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, नहीं है। कहने लगी फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती के अंदर दूसरा कोई नहीं है। कहने लगे सुन, जहाँ तक कयास का मामला है, जहाँ तक कयास का ताल्लुक है, तो मैं कयास लगाकर अंदाजे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर तेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, अगर तेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो तू इससे भी बच जा तो तेरे लिए बेहतर है, इससे भी तू बच जा तो तेरे लिए अफजल है, क्योंकि तेरा दिल आमादा नहीं कर रहा है और वो दूसरे की रोशनी है। बहरहाल अगर उसने मना नहीं किया है लेकिन इजाज़त भी नहीं दी है, अगरचे तू मांगने के लिए नहीं गई है लेकिन उसने इजाज़त भी नहीं दी है, ऐसे लोगों की सवाल देखो, सवाल देखो, अगर मैं चरखा चलाऊंगी तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम? ऐसे लोगों की नमाजें और रोज़े अर्ज से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक हम नमाज पढ़ते हैं, एक हम रोज़ा रखते हैं, जो में सर पर सजदा हुआ ज़मीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? मेरे प्यारे साथियों, तकवा पैदा कीजिए, परहेजगारी पैदा कीजिए। रोज़ा रख कर अगर हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा ना हो सके, परहेजगारी पैदा ना हो सके, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रोज़े का, हमको बदल ना सके। अगर इस महीने में हम और आप अपने घरों से इस खतरनाक चीज़ को हटा ना सकें, इस हराम चीज़ को हटा ना सकें, तो कोई और महीना नहीं आएगा जिसमें हम परहेजगारी इख्तियार कर सकें, जिसमें तकवा इख्तियार कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, हम दुआ करते हैं कि बारिला हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अंदर तकवा पैदा कर दे, परहेज़गारी पैदा कर दे। बारिला हम जो भी नमाज़ें पढ़ें, जो भी रोज़े रखें, जो भी इबादत करें, खुलूस के साथ, इल्लाहियत के साथ, उसको तू कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर ईमान पैदा कर दे, तकवा पैदा कर दे, हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस ख़राब चीज़ को जो हमारे दिलों के अंदर, हमारे घरों के अंदर मौजूद है और हम धड़ल्ले के साथ हलाल कमाई करके लाते हैं लेकिन हराम बनाकर उसको हम खा लेते हैं, इल्हाल आलमीन इस चीज़ को भी हमें अपने घरों से हटाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उन्हीं कब्रों को नूर से भर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।